हाँ, वीज़ा नहीं आता, ये कॉलेज के वीज़ा नहीं आता, इसके बारे में क्या? ये देखो, ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी मिथ है। एक साल से कनाडा के तेवर थोड़े से बदले बदले लग रहे हैं। कनाडा की पॉलिसी फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अब आपको लगता है कि इतनी वेलकमिंग है? सबसे बेस्ट अगर कोई इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में है तो वो डेफिनेटली कनाडा के। हमारा जो एक कैंपस है ना, ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट कैंपस, वो कम से कम 120 एकड़ के आसपास है। तो फैंशो के पास अपने खुद के 40 प्लस छोटे बड़े प्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स हैं। मैं हमेशा बच्चों को एग्जांपल देता हूँ कि भाई हम आईफोन पढ़ाते नहीं है, हम आईफोन सिखाते हैं। वी हैव इंडोर फैसिलिटीज, वी हैव आउटडोर फैसिलिटीज स्पोर्ट्स को लेकर। फैंशो इज सेकंड बेस्ट इन पाकिस्तान। आप 2 साल की पढ़ाई करते हो, आपको 3 साल का वर्क परमिट मिलता है। मुझे अच्छी बात क्या लगती है कि लंदन में जो विंटर है वो लेट आता है और आपको वहाँ पे चारों वेदर मिलेंगे। कनाडा ने वीज़ा बंद कर दिया है, वीज़ा नहीं देगा, पैल लगा दिया है, कैप लगा दिया। पाकिस्तान से कितने स्टूडेंट्स हर साल जाते हैं? आप कहें कि आज अगर आप कनाडा का बॉर्डर खोल दें, यूएसए के बॉर्डर खोल दें, ऑस्ट्रेलिया के बॉर्डर खोल दें, मेरा ख्याल है पाकिस्तान में सिर्फ हमारी कबीना बचेगी जो 400 बंदों की है। आपको पोस्ट ग्रेड वर्क परमिट जरूर मिलेगा। 2 साल पढ़ाई करोगे, आपको 3 साल का वर्क परमिट है। कनाडा एज अ स्टूडेंट डेस्टिनेशन कैसी है? स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज़ है वहाँ पे, चाहे वो कॉलेज हो चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ हो। कनाडा आपको हर तरह की फैसिलिटीज़ देता है। यू कैन वर्क ओवर देयर एज अ पार्ट टाइम, आप काम कर सकते हो और एक्सपीरियंस ले सकते हो। कॉलेज को लेकर स्टूडेंट्स जो है ना वो हमेशा से कंफ्यूज हैं। फैंशो इज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इन कनाडा। प्रैक्टिकल लर्निंग पे हम लोग बहुत काम करते हैं। हमारा 91% है हमारा ग्रेजुएट एम्प्लॉयमेंट। ग्रेजुएट एम्प्लॉयबिलिटी रेट 91% है। यूनिवर्सिटी आपको सिर्फ डिग्री दे रही है, मास्टर्स दे रही है और पीएचडी दे रही है। कॉलेज आपको सर्टिफिकेट दे रहा है। सही है। कॉलेज आपको कॉलेज डिप्लोमा दे रहा है, एडवांस डिप्लोमा दे रहा है, डिग्री प्रोग्राम्स भी ऑफर कर रहा है। वी हेल्प स्टूडेंट, हम उनको प्रिपेयर करते हैं जॉब इंटरव्यूज के लिए। डिप्लोमाज का क्या फ़ायदा है? नंबर 1, क्या इसके बाद आगे पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कौन कौन सी डिग्री जो है ना वो फैंशा कॉलेज ऑफर कर रहा है? टोरंटो से अगर हम 1.5 घंटा ड्राइव करते हैं तो हम लंदन सिटी आ जाते हैं। आप फैंशो में एंटर ही होंगे ना तो आपको अपने आसपास ग्रीनी नजर आएगी। मतलब नॉर्थ अमेरिका, मतलब कनाडा यूएस मिला के सही है तो 10th बेस्ट टेक्निकल सिटी में से एक है। अच्छा, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है वहाँ पर? सो कढ़ाई मिल जाएगी? कढ़ाई आराम से मिल जाएगी। मुझे तो बिरयानी मिल गई थी। तो फैंशा के ऐसे कौन से कोर्सेज हैं जो आप समझते हैं कि फैंशा कॉलेज इज बेस्ट इन दीज कोर्सेज? साइबर सिक्योरिटी इज एन अमेजिंग प्रोग्राम। इट्स अ 16 मंथ प्रोग्राम। सही है। जिसमें से आपके जो 3 टर्म है, मतलब अगर 4 टर्म का प्रोग्राम है तो 3 टर्म पढ़ाई है, चौथा टर्म आपका को-ऑप है। लंदन सिटी के अंदर आप पूरा साल फ्री हो गया। ट्रांसपोर्ट फ्री होगी, फीस में साथ इंक्लूड कर रहे हैं आप लोग? बिल्कुल ऐसा ही है। Assalamu alaikum and welcome to our YouTube channel. My name is Azim Qasim and I am founder and CEO of Edify Group of Companies. At Edify Group of Companies, we provide information regarding study abroad, immigration and career counseling. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि we have started a series of having discussion with the country managers and जो universities को, colleges को represent कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। This is a very big industry जहाँ पर बहुत ज़्यादा जो हमारे पाकिस्तानी लोग हैं वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ को, डिफरेंट कॉलेजेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। तो हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की थी वेयर वी इनवाइट दोज रीजनल रैप्स, कंट्री रैप्स। उनको हम इनवाइट करते हैं पॉडकास्ट में और उनसे हम उनके कॉलेज के बारे में, यूनिवर्सिटी के बारे में क्वेश्चन करते हैं। तो प्रीवियसली वी हैव अपलोडेड मैनी पॉडकास्ट ऑन यूके यूनिवर्सिटी एंड ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़। तो हमें काफ़ी फीडबैक आ रहा था कमेंट्स में कि सर कनाडा की भी किसी यूनिवर्सिटी को, कॉलेज को जो है ना वो इनवाइट करें। एंड वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट कि हम जितनी जल्दी हो सकता है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ को, कॉलेजेस को जो है ना इनवाइट करें। और ऑब्वियसली टाइम के भी कुछ कॉन्स्टेंट्स होते हैं, मेरी मसरूफियत भी होती है और जिनको हमने इन्वाइट करना उनका भी टाइम स्केड्यूल चेक करना पड़ता है। तो आज वी आर लकी इनफ टू हैव इंटरनेशनल एजुकेशन एडवाइज़र ऑफ फैंशा कॉलेज विच इज़ बेस्ड इन कैनेडा। उनके जो इंटरनेशनल एजुकेशन एडवाइज़र हैं पाकिस्तान के, ही इज़ विद अस एट द मोमेंट। और आज हम उनसे बात करेंगे कनाडा के ऊपर और फैंशा कॉलेज के ऊपर हम बात करेंगे। तो मैं आपका भी तारफ़ करवाता हूँ द वन एंड ओनली ज़ुहैब मंसूर साहब। थैंक यू सो मच ज़ुहैब भाई, कराची से आप आए हैं स्पेशल पॉडकास्ट के लिए। थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी। वेरी इन्फॉर्मेटिव सेशंस आपके हमेशा काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होते हैं। एग्जैक्टली। तो मेरे लिए एक प्लेजर है टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन सेशन ऑफ योर्स एंड यस थैंक यू वंस अगेन। सर वी आर वेरी ग्रेटफुल कि आप कराची से आए हैं स्पेशल। तो बिफोर आई मूव ऑन टू स्टार्ट विद फैंशा कॉलेज जिसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो जाए आपका कि आप क्या कर रहे हैं फैंशा कॉलेज के अंदर,
how you assist students and agents for your college? अच्छा मैंने फैनशो स्टार्ट किया था ऑलमोस्ट लाइक 3 इयर्स बैक, इट्स Alright. ऑलमोस्ट 3 इयर्स नाउ विद फैनशो। और व्हाट आई डू ओवर हियर कि मैं कोशिश करता हूँ कि जो हमारे पार्टनर्स हैं, और वी हैव अ वेरी लिमिटेड पार्टनर्स इन पाकिस्तान, True, तो उन true. पार्टनर्स को हेल्प करूँ, गाइड करूँ कि किस तरह से फैनशो के एप्लीकेशंस वगैरह पेस्ट होते हैं, और स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करूँ कि अवेयर मोर लाइक एन अवेयरनेस थिंग कि किस तरह से कॉलेजेस जो है वहाँ पे कनाडा में काम कर रहे हैं, कॉलेजेस की स्टेक क्या है, वर्थ क्या है, और कितने बेनिफिशियल हैं टू गो एंड गेट एन एडमिशन इन अ कॉलेज। तो ज़्यादातर तो मेरा इन्हीं चीज़ों में, इन्हीं एक्टिविटीज़ में काम That's very गुजरता है, और फिर आपको सपोर्ट करना। सपोर्ट करना, वो तो मुझे पता है कि यू आर ऑल द टाइम अवेलेबल, आप दिन हो या रात हो। ज़ुहैब भाई जो है ना, वो मेरी टीम भी कहती है कि ज़ुहैब भाई जो है ना वो बहुत सपोर्टिव है। थैंक यू सो मच। अच्छा ज़ुहैब भाई, लेट्स स्टार्ट विद द कनाडाज पॉलिसी। एक साल से कनाडा के तेवर थोड़े से बदले बदले लग रहे हैं, ऐसा ही है। नाराज़ लग रहा है कनाडा, कुछ गुस्से में भी है। ऑब्वियसली देर आर सम डोंट्स दैट स्टूडेंट हैज़ डन इन कनाडा जो कि नहीं होने चाहिए थे। हर जगह स्टूडेंट जाके इस तरह की जो कुछ मैल प्रैक्टिस करते हैं, बट कनाडा की पॉलिसी काफ़ी चेंज हो रही है। कैप कर दिया नंबर्स को, पैल लेटर इंट्रोड्यूस करवा दिया, इट्स लाइक अ कोटा सिस्टम कि भाई अगर आपने आना है तो पहले कोटा लेके आएँ। तो एक जो नॉर्मल इस वक्त स्टूडेंट्स के अंदर और मार्केट में इस वक्त एक जो आप कह लें कि कनाडा को लेके एक इमेज डेवलप हुआ है, वो ये हो रहा है कि कनाडा इज़ नो मोर वेलकमिंग फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। अभी फिर पॉलिसी परसों अनाउंस हुई थी, उसमें अब 1 नवंबर के ऊपर चेंजिंग लेके आ रहे हैं। तो कनाडा की पॉलिसी फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अब आपको लगता है कि इतनी वेलकमिंग है कि हमें अप्लाई करना चाहिए कनाडा में? इसके बारे में थोड़ा सा ज़रा। सर आई थिंक इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, और मुझे लगता है कि ज़्यादातर पाकिस्तान में ना अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। एग्जैक्टली मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, और जब कोई भी इंटरनेशनल हेडलाइन बनती है उसको एक नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू के साथ देखा जाता है। कनाडा ने वीज़ा बंद कर दिया है, वीज़ा नहीं देगा, पैल लगा दिया है, कैप लगा दिया है। ठीक है, कैप वहाँ पे लगा है, ठीक है, वहाँ पे पैल इंट्रोड्यूस हुआ है, बट देयर इज ऑलवेज अ बैकग्राउंड अबाउट इट। देखो कनाडा ना डे 1 से ही बड़ा वैलिड है दैट वी नीड स्टूडेंट्स। हम चाहते हैं स्टूडेंट्स वहाँ पर आए, स्टूडेंट्स हमारे एजुकेशन सिस्टम को एंजॉय करें, अपने आप को इम्प्रूव करें, अपनी स्किल्स को इन्हांस करें, उसका पार्ट बने और वापस चले जाएं। ठीक है, पहली पॉलिसी ये होती है। बट उसके बावजूद कनाडा आपको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट देता है, और कनाडा आपको मौके देता है टू सेटल्ड ओवर दिया, सेटल हो जाए, आप पीआर ले लें। बिल्कुल। अगर मैं लीनियंसी की बात करूं, तो सबसे बेस्ट अगर कोई पीआर प्रोग्राम किसी भी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में है तो वो डेफिनेटली कनाडा के अंदर है। ट्रू, सबसे अच्छा पीआर और जो है ना वो फास्ट ट्रैक पीआर सिस्टम वो कनाडा। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। सो देखिए पॉलिसीज डेफिनेटली चेंज हो गई है। जब भी मैं स्टूडेंट से सुनता हूँ ना कैपिंग हो गई है, अच्छा मैं इंटरनेशनल मार्केट की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। ठीक हो गया, सही है। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये होता है कि पाकिस्तान से कितने स्टूडेंट्स हर साल जाते हैं, और कैपिंग से हमें कितना नुकसान, कितना फर्क पड़ रहा है? सही बात है। देखिए अगर आप स्टार्ट देखें तो सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो अफ्रीका से जाते हैं, हमारी नेबरिंग कंट्री से जाते हैं, इंडिया से जाते हैं। तो कैपिंग का इफेक्ट तो उनको होना है। हमारे तो वैसे ही स्टूडेंट्स बहुत कम है। वी आर ये बिल्कुल ऐसी है जैसे मैं कहूँ जी कि जो मर्सिडीज एस क्लास है ना वो महंगी हो गई है। बिल्कुल हम यहाँ पे अफसोस कर रहे हो कि मर्सिडीज एस क्लास महंगी होगी, लेनी कितने बंदों ने जो महंगी हो भी जाए तो क्या फर्क सो दे आर वेरी फ्यू स्टूडेंट्स, बल्कि हम लोग परसेंटेज भी देखा जाए तो इंटरनेशनल में तो बहुत कम रखते हैं। ठीक है, क्योंकि हम अप्लाई करने से, हम एप्लीकेशंस करने से, हम कनाडा जाने से कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ पे बना के बैठ गए हैं और डरते हैं, अपने आप को रोकते हैं। तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, पॉलिसीज चेंज हुई हैं, बल्कि मैं समझता हूँ पॉलिसीज़ के बारे में बताना भी बहुत ज़रूरी है। सो देखिए पहले इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया, पहले इज मोर लाइक प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर। ठीक है। सो ये स्टूडेंट्स के लिए किया गया है कि कोई भी स्टूडेंट जो कि फॉर एग्जाम्पल किसी ऐसे एजेंट के साथ काम कर रहे हैं जो ऑथराइज नहीं है, या कोई फेक या कोई स्कैम है, तो पैल के थ्रू वो स्कैम से बच जाएगा। स्क्रीनिंग हो जाएगी ना बच्चों की भी और एजेंट की भी। बिल्कुल ऐसा ही है, सही है। और कॉलेज की अपनी भी स्क्रीनिंग है, यूनिवर्सिटी की अपनी भी स्क्रीनिंग हो जाएगी कि वो किस तरफ तक जा रहे हैं। सो अभी जो पॉलिसी चेंज हुई है उसमें पैल जो है इज नाउ रिक्वायर्ड फॉर बोथ मास्टर्स एंड फॉर कॉलेज एज वेल। एक और चेंज इन्होंने ये किया है कि मास्टर्स प्रोग्राम जो कि 1 साल के थे, अब उनके लिए जो SOWP होता है, स्पाउसल ओपन वर्क परमिट होता है, नाउ वो उनके लिए नहीं रहा है। साल वाले मास्टर्स के लिए जो 2 साल का मास्टर्स करेंगे सिर्फ उनके लिए एप्लीकेबल होगा, उसके लिए एप्लीकेबल। बिल्कुल ऐसा, या PhD के लिए एप्लीकेबल। ठीक हो गया, व्हिच मेक लॉट ऑफ सेंस। ठीक है, ठीक है। अच्छा, मैंने जो ऑब्जर्व किया है ज़ुहैब भाई, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग,
कि ग्लोबली जो है ना वो कनाडा हो, यूएसए हो, यूके हो, ऑस्ट्रेलिया हो, वो अपनी पॉलिसी इस तरह से बना रहे हैं कि जेन्युइन स्टूडेंट्स को लें बिल्कुल सही है। और स्क्रीन स्टूडेंट्स लें ताकि उनको हम जॉब्स भी दें, फिर एम्प्लॉयमेंट भी दें, फिर पीआर भी दें। ऐसा ही है। क्योंकि यहाँ से जाने की जो तादाद है पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, वो तो कम नहीं हो सकती। बिल्कुल है। आप कहें कि आज अगर आप कनाडा का बॉर्डर खोल दें, यूएसए के बॉर्डर खोल दें, ऑस्ट्रेलिया के बॉर्डर खोल दें, मेरा ख्याल है पाकिस्तान में सिर्फ हमारी कबीना बचेगी जो 400 बंदों की है, या हमारे जो हाई जो लोग हाई प्रोफाइल लोग हैं वो बचेंगे, बाकी सब यहाँ से मूव कर जाएंगे। तो वो कैप लगाना उनकी मजबूरी भी है मेरा ख्याल। ऐसा ही है। फिर मैं बात करूँ कि आप देखें ना कि बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ से स्टूडेंट्स आते हैं, वो बहुत ज़्यादा आते हैं, मतलब लाइक नंबर्स आर रियली हाई। तो डेफिनेटली उनको कैप करना और मेक श्योर करना कि प्रॉपर और जेन्युइन स्टूडेंट ही वहाँ पर आए, जो कि उनकी लेबर मार्केट की नीड को पूरा कर सके। और हर कंट्री अपने हिसाब से ही पॉलिसीज बनाती ऐसी है, बिल्कुल ऐसे ही है। सो अभी जो एक और पॉलिसी इंट्रोड्यूस कराई गई है वो ये कराई गई है कि पोस्ट ग्रेड वर्क परमिट के लिए, तो पोस्ट ग्रेड वर्क परमिट इज देयर इफ यू आर अ जेन्युइन स्टूडेंट्स, आप वहाँ पर आते हो, आपको पोस्ट ग्रेड वर्क परमिट जरूर मिलेगा। 2 साल पढ़ाई करोगे, आपको 3 साल का वर्क परमिट है, मिलेगा, चाहे वो कॉलेज हो चाहे वो यूनिवर्सिटी, इट्स ओवर देयर, राइट? ठीक है, सही है। सो आपको उसके लिए भी आइल्स चाहिए, आपको उसके लिए भी इंग्लिश लैंग्वेज चाहिए, नॉट आइल्स बट दे आर फ्यू अदर टेस्ट एज वेल। सो आपको इंग्लिश लैंग्वेज चाहिए ही चाहिए। अगर मैं आइल्स में आपको कोड करूँ तो यू नीड CLB 6, आई थिंक CLB 7 फॉर मास्टर्स एंड CLB 5 फॉर पोस्ट ग्रेड या कॉलेज सर्टिफिकेट्स। ठीक है। तो ये चेंजेस आ गई हैं। सो समहाउ ये सारी की सारी चेंजेस इंडिकेट तो यही करती हैं कि यार हम दे नीड जेन्युइन स्टूडेंट्स, तो विच आर देयर। लॉट ऑफ पाकिस्तानी, जो भी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स थे वो अभी भी जा रहे हैं और अभी भी हमारे ज़्यादा फ़ायदा होगा, उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा। वो जो फेक प्रोफाइल्स हैं, बिल्कुल वो जो आपका हक खा रहे हैं जेन्युइन स्टूडेंट्स का, वो खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसा वो ही है। खत्म हो जाएंगे। ट्रू, वेरी और आप देखिए ना, फिर स्टूडेंट्स को भी पता होगा कि हाँ आप रिफाइंड अपने आप को यहाँ से प्लान करके जाएंगे, आपकी हर चीज़ यहाँ पे प्लान होगी, आपको आइडिया होगा कि आप कहाँ जा रहे हो, पढ़ने जा रहे हो और किस तरह से अपने आप को आपको आगे लेके चलना है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। अच्छा ज़ुहैब भाई, आप तो खैर कनाडा जाते रहते हैं ऑन एंड ऑफ, अभी मैं दोबारा फिर जा रहे हैं आप कनाडा। तो मैं भी लास्ट ईयर कनाडा गया था, बट एट दैट टाइम वेदर वाज वेरी प्लेजेंट। लेकिन मेरा जो क्वेश्चन है बेसिकली वो ये है कि कनाडा एज अ स्टूडेंट डेस्टिनेशन कैसी है। अच्छा, उसमें मैं एक चीज़ और भी ऐड कर दूँ। रिसेंटली वी हैव सीन कि वहाँ पर सेशन भी चल रहा है, वहाँ पर सवीयर हाउसिंग क्राइसिस भी चल रहे हैं। सही हो गया, वेदर वहाँ पे बहुत ज़्यादा सवीर है, सर्दी बहुत ज़्यादा है, स्नोफॉल है। तो ये चीज़ें सारी जो है ना, वो स्टूडेंट जब कंपेयर करता है, ऑब्वियसली पेरेंट्स भी साथ में इन्वॉल्व होते हैं डिसीजन मेकिंग के वक्त, तो ये चीज़ें काफ़ी कंपेयर होती हैं कि भाई वहाँ का सेशन तो नहीं चल रही वहाँ पर वेदर किस तरह का है। तो कनाडा एज अ स्टूडेंट डेस्टिनेशन या स्टडी डेस्टिनेशन, वो किस तरह से आप उसे रैंक करते हैं आपके ख्याल से? देखिए, एक चीज़ तो मैं आपको क्लियर कर दूँ, फॉर स्टूडेंट्स एन अमेजिंग प्लेस, ठीक दे है। हैव एन अमेजिंग एजुकेशन सिस्टम जिसमें प्रैक्टिकल लर्निंग और थ्योरेटिकल लर्निंग दोनों इन्वॉल्व है। ठीक है, स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज़ है वहाँ पे, चाहे वो कॉलेज हो चाहे वो यूनिवर्सिटीज हो। ठीक है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स को तो आप एज अ स्टूडेंट आपको क्या चाहिए होता है, एक ऐसी जगह जहाँ से आप बेस्ट एजुकेशन ले सकें, वो कनाडा प्रोवाइड करता है। ठीक है, सही इसके साथ साथ कनाडा आपको हर तरह की फैसिलिटीज देता है। यू कैन वर्क ओवर देयर एज अ पार्ट टाइम, आप काम कर सकते हो और एक्सपीरियंस ले सकते हो। कनाडा आपको कोऑप देता है। कोऑप एजुकेशन दुनिया में कहीं पे भी नहीं है। कोऑप का मतलब है कि पूरे टर्म आप एक पेड जॉब कर सकते हैं। पेड जॉब कर सकते हैं, ठीक है, और ज़्यादातर स्टूडेंट जिनको कोऑप में जॉब मिलती है उनको फिर वो आगे कैरी कर सकते हैं, फिर वो आगे कैरी भी कर लेते हैं। आई हैव सीन मैनी स्टूडेंट्स जिनको कोऑप मिला और उसके बाद उन्होंने फिर आगे जाके वहाँ पे जॉब भी की है। अच्छा, जहाँ तक बात आपकी इन्फ्लेशन की है, तो मैं एग्री करता हूँ, इन्फ्लेशन इज एवरीवेयर इन द वर्ल्ड राइट नाउ। अगर आप कनाडा कर लें, नॉर्थ अमेरिका कर लें, या फिर उसके आसपास की भी कंट्रीज कर लें, इन्फ्लेशन तो ऑलमोस्ट सब जगह पर है। कितना ज़्यादा हिट कर रहा है, मैं आपको ये बात बता सकता हूँ कि इतना ज़्यादा हिट नहीं किया, जितना ज़्यादा हो जाता है। सोशल मीडिया के ऊपर जो है ना, वो अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे अनासर हैं जो थोड़ा सा ट्विस्ट करके फैक्ट्स को पेश करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, बिल्कुल सही ऐसा ही है। तीसरा आपने मुझसे कहा था हाउसिंग क्राइसिस है। देखिए, हाउसिंग क्राइसिस कुछ बड़े सिटीज़ में ज़रूर आए थे, बिल्कुल आए थे, बट देखो फिर वही बात है ना, दैट कि गवर्नमेंट इज़ वेरी सीरियस अबाउट द एजुकेशन सिस्टम। सही है, उन्होंने फॉरेन एक्शन लिया उसके ऊपर। वो नहीं चाहते कि उनका कोई भी एजुकेशन सिस्टम किसी भी तरीके का कोलैप्स करे, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो। अगर एक चीज़ हुआ तो उसके ऊपर उन्होंने काम भी करना शुरू किया, एंड दे आर सीरियसली वर्किंग ऑन दैट। तो बड़े सिटीज़ के अंदर
हाउसिंग क्राइसिस थे, बट जो छोटी सिटीज़ हैं या जो अच्छी सिटीज़ हैं, मैं अगर आपको फैनशो की बात करूं जो कि लंदन सिटी के अंदर है, सो हमारी टोटल पॉपुलेशन लंदन की शायद 500,000 है, एंड वहाँ पे अनटिल अनलेस मेरी इंफॉर्मेशन में, मेरी नॉलेज में तो इस तरह कोई क्राइसिस नहीं आया, ठीक है। सो ये चीज़ भी है वहाँ पे। आई थिंक इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि उन सिटीज़ की शायद डिमांड बढ़ गई थी बहुत ज़्यादा, और स्टूडेंट्स जो है ना वो अवेयरनेस की ज़रूरत है। पाकिस्तान में भी अगर आप देखें तो साउथ एशिया में देयर आर फ्यू सिटीज़ जो पॉपुलर हैं, और स्टूडेंट समझते हैं कि शायद वही कनाडा है, इन 4 सिटीज़ के ऊपर ही कनाडा रह गया। ऐसा ही है। इसलिए उनकी डिमांड बढ़ गई थी, पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई थी। अब जिस तरह ये क्राइसिस आए हैं, लोगों ने उसको रियलाइज़ किया एंड दे नाउ स्टार्ट मूविंग टू अदर सिटीज़। अब देखें ना, पाकिस्तान में अगर मैं कहूँ कि सारी की सारी पॉपुलेशन इस्लामाबाद में शिफ्ट हो जाए, तो इस्लामाबाद तो वो सारा जो है ना फट जाएगा एक दिन के अंदर। अजीम, इस पे ना सर देखिए मेरी 2 बातें समझेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जब भी स्टूडेंट से मिलता हूँ ना, मैं उनसे अक्सर पूछता हूँ, यार डू यू नो अबाउट द कैपिटल सिटी ऑफ और कैपिटल ऑफ कनाडा? तो पहला जो मुझे जवाब मिलता है सर टोरंटो का। मैं हमेशा कहता हूँ यार आई एम नॉट सरप्राइज एट ऑल, ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड, हो सकता है ऐसा, क्योंकि हमने सुना ही टोरंटो के बारे में सुना है। एंड कुछ लोग तो मुझे कहते हैं कि नायग्रा फॉल्स भी टोरंटो के अंदर है। हाँ, ये भी है। मूवीज के अंदर देख के शायद इसलिए वो इतना ज़्यादा फेमस हो गया। इट हैपेंस, आई अंडरस्टैंड एग्जैक्टली। सो हमें ये चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि सेम यही चीज़ें जो है बहुत सी कंट्रीज में इस्तेमाल हो रही हैं, और क्या होता है कि इस वजह से उन जगहों पे रश बहुत बढ़ जाता है। ऐसा ही है। एक और चीज़ ये कि देखिए इन्होंने कैप क्यों किया, कैप इसीलिए किया ना कि अगर आपके पास स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा एक सिटी के अंदर ही आ रहे हैं, तो इट्स गोना बी वेरी हार्ड फॉर देम टू ऑब्वियसली वो मैनेज नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो कैपिंग का एक जो मैंने कहा ना कि अगर आप नेगेटिव भी देखते हो तो पॉजिटिव भी साइड देखना चाहिए। आई बिलीव कि ज़्यादा उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ही है, क्योंकि देखें अगर यही चीज़ पाकिस्तान में हो रही हो तो ये आंखें बंद करके बैठ जाएंगे और इंतज़ार करेंगे कि अल्लाह की तरफ से ठीक हो जाए, कोलैप्स हो जाए। ऐसा ही है। अब उन्होंने उसको रियलाइज़ कर लिया कि यार ये चीज़ें ख़राब हो रही हैं। मोर स्टूडेंट्स आर नाउ कमिंग टू टोरंटो एंड सम फेमस सिटीज़, जो कि नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं दे आर बेस्ट इन टर्म्स कि वो अपना सप्लाई चेन को हमेशा बैलेंस करके चलते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है कि किसी भी जगह पर जो है ना सप्लाई एंड डिमांड की जो है ना वो जो एक रेशियो है वो डिस्टर्ब ना हो पाए। बिल्कुल तो इस सेंस में देखा जाए तो ये ठीक भी है। अच्छा, मैं आपके एक और क्वेश्चन का आंसर करता हूँ, बिकॉज़ ये मुझसे भी रिलेटेड है, द वेदर एंड एवरीथिंग। वेदर, हाँ, वेदर के बारे में देखिए आई विल बी वेरी ऑनेस्ट टू यू। सो आई लिव इन कराची। तो कराची में तो हमने कभी सर्दी देखी नहीं है, एक्सट्रीम वेदर देखा नहीं है। ऐसा ही है। मैंने काफ़ी हिस्सा गल्फ में गुजारा है अपनी लाइफ का, और वहाँ पे मैंने एक्सट्रीम जो हॉट वेदर होता है वो देखा हुआ है। सो मेरे लिए जब मैं फर्स्ट टाइम कनाडा गया था, आई थिंक आई रिमेंबर, स्टिल रिमेंबर दैट कि वो दिसंबर का बिल्कुल लास्ट डेट थी, लाइक 30th और 31st दिसंबर। अच्छा, बिल्कुल ऑपोजिट वेदर में बिल्कुल चले गया। ऑपोजिट वेदर। अच्छा। एंड आई स्टिल रिमेंबर जब मैं पियर्सन पे लैंड किया था तो उस वक्त पियर्सन बाहर निकलते ही -15 के करीब ओह माय गॉड, -15। अच्छा। एंड इट वाज रियली कोल्ड फॉर मी एट दैट टाइम। और बीइंग अ कराची जिसने कभी जिंदगी में ये सब चीज़ें नहीं देखी तो थोड़ा टफ लगा, थोड़ा मुश्किल लगा। फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज वाज लाइक वेरी वेरी टफ फॉर मी। इसका एक और रीज़न ये था कि जितने भी मैंने अपने विंटर क्लोथ्स किए थे वो सारे के सारे कराची से लिए थे। बट आई कैन टेल यू कि जब मैंने वहाँ गया, कॉलेज की तरफ से आई स्टार्ट बाइंग फ्यू क्लोथ्स और कुछ जैकेट्स लिए, जिपर्स लिए। सो विद इन 10 to 12 days मेरी बॉडी क्लाइमेटाइज हो गई एंड आई बिकम वेरी मच यूज्ड टू ऑफ इट। ऐसा ही है। मैंने उस चीज़ को एक्चुअली फिर एंजॉय भी किया, उस विंटर को एंजॉय किया। और मैं आपको बड़ी अजीब बात बताता हूँ। सो जब मैं वहाँ गया था ऑलमोस्ट कोई 2 साल पहले, ज़्यादा हो गया शायद ऐसा, तो एट दैट टाइम उधर पूरे नॉर्थ अमेरिका में काफ़ी खतरनाक, काफी डेंजरस स्टॉर्म आया था, बड़ा फेमस। आई थिंक ये 2 साल पुरानी के 3 साल पुरानी, बिल्कुल हाँ, मुझे याद है। हाँ। सो मैं वहाँ पे गया था शायद 30th को और वो स्टॉर्म 27-28 को हिट किया था। अच्छा, आप साथ लेके? हाँ, मैं जब गया था तो उन्होंने खत्म करो इसको, ये बहुत ज्यादा गर्म ममालिक से आ गया। सो व्हेन आई वेंट ओवर देयर, सो टोरंटो में या किसी भी सिटी में जब मैं लंदन गया, मुझे कहीं पे भी उसके आसार नजर नहीं आए। अच्छा। सो दे आर वेरी क्विक, दे आर वेरी स्मार्ट, दे नो कि हमें किस तरह से सारी चीज़ों को मेंटेन रखना है। उन्होंने अपना सिस्टम जो है ना वो सारा उस तरह से मैनेज कर लिया है। बिल्कुल, कि वहाँ पर आपको जो है ना एक्सट्रीम वेदर जो है ना वो डिस्टर्ब नहीं करता। वो आपको क्या फील होता है? सो द फनी पार्ट इज दिस, जैसे हम कराची में गए थे ना, आपको जगह जगह पे चाय मिलती है, तो आपको जगह जगह पे टिम होर्टन्स मिल जाएगा। टिम होर्टन्स मिल जाएगा, तो आपको कॉफी, गेट योरसेल्फ अ लिटिल बिट वार्म, ताकि आपको ठंड ना लगे, सर्दी ना लगे। और आपको ठंड लगती कहाँ पर है? जब आप बाहर रोड पे होते हो। अगर आप रोड पे नहीं हो, योर हाउसेस आर वार्म,
और टी शर्ट्स में शॉर्ट्स में यू कैन बी लाइक दिस। ऐसा ही है। मुझे लगता है कि विंटर इज नॉट समथिंग या सर्दी इज नॉट समथिंग जिस पे हमें परेशान होना चाहिए। अच्छा, दे कनाडा आर हार्श वेदर, ऐसा नहीं कि नहीं है, कुछ सिटीज में है, बट आई थिंक इतना भी नहीं है जितना हम उसके बारे में सोचते हैं। अच्छा, कनाडा की एक और भी खूबसूरती है जो मैं समझता हूँ कि दुनिया में मैंने और कहीं नहीं देखी, दैट इज़ आइस रेन। आइस रेन सिर्फ आपको कनाडा में मिलती है। जब आपका टेम्परेचर डाउन होता है ना, बिलो माइनस जाता है, तो वो जो दरख्तों के ऊपर वो जो पानी होता है ना, जब वो नीचे गिरता है, जब वो फ्रीज़ होता है, तो वो इतना आउटस्टैंडिंग वो उसका व्यू है ना, इतना आई कैचिंग है, इतना सूदिंग है, मैं बयान नहीं कर सकता। ये भी एक जो है ना, वो इस हवाले से भी विंटर, वैसे मुझे तो विंटर्स पसंद है पर्सनली, हाँ मुझे पसंद है। अच्छा ज़ुबैर भाई, कनाडा पॉलिसी की बात होगी, कनाडा डेस्टिनेशन की बात होगी, लेट्स टॉक अबाउट फैनशॉ कॉलेज। कॉलेज को लेकर स्टूडेंट्स जो है ना वो हमेशा से कंफ्यूज रहे हैं, क्योंकि हर बच्चे की ख्वाहिश होती है कि स्कूल के बाद कॉलेज और कॉलेज के बाद वो यूनिवर्सिटी में जाए। तो पाकिस्तान से जब आप कॉलेज से ग्रेजुएट हो रहे हैं, यू हैव डन विद योर ए लेवल्स, IB और FSC, वट एवर यू हैव डन इन द पाकिस्तान, आपने अपना हाई स्कूल कंप्लीट किया, तो ऐसी क्या रीज़न है कि वापस उस कनाडा जाके वो कॉलेज में एडमिशन ले लें? नंबर वन कि कॉलेज का जो नाम है ना वो जब आता है तो देखें, एक तरफ यूनिवर्सिटी एक तरफ कॉलेज, इसको थोड़ा सा ज़रा आपने एक्सप्लेन करना है कि वाई आ स्टूडेंट शुड पिक कॉलेज ओवर यूनिवर्सिटी। सही है। मैं इसका एक और पार्ट भी इस क्वेश्चन का है कि कॉलेज को, और फिर एक और चीज़ भी है हमारे पाकिस्तान में, जो साउथ एशियन कंट्री, पाकिस्तान में है ज़्यादा मेरे ख्याल से, कि हमें लगता है कि कॉलेज के वीज़े नहीं लगते। सही है। तो इसके बारे में बताएं, फैनशॉ कॉलेज के ओवरऑल बताएं, व्हाट इज़ फैनशॉ कॉलेज, क्यों चूज़ करना चाहिए, क्या फैनशॉ कॉलेज का वीज़ा लगेगा, और वाई आ स्टूडेंट शुड चूज़ कॉलेज ओवर यूनिवर्सिटी। तो आपने क्वेश्चन मुझसे बहुत अच्छा पूछा, वाई फैनशॉ कॉलेज। तो देखिए, फैनशॉ इज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इन कनाडा, ठीक है, टॉप 5 इन ओंटारियो, ठीक है। एंड वी आर मोर फोकस्ड ऑन प्रैक्टिकल स्किल्स, ठीक है। और प्रैक्टिकल लर्निंग पे हम लोग बहुत काम करते हैं। हमारा 91% है हमारा ग्रेजुएट एम्प्लॉयमेंट रेट। ग्रेजुएट एम्प्लॉयबिलिटी रेट 91% है। 100 में से हर 90 मतलब कि 1 स्टूडेंट्स को जॉब मिल रही है। बिल्कुल ऐसा ही बाकी 9 तो मेरे ख्याल वो जिन्होंने खुद नहीं ली जॉब या बिजनेस कर लिया, ऑलमोस्ट ज़्यादा बिजनेस की तरफ चले जाते हैं, बिजनेस की तरफ चले जाते हैं, सही है। ज़्यादा पाकिस्तानी स्टूडेंट्स तो बिजनेस की तरफ भी चले जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही ठीक है। सो हमारे पास हमें ये चीज़ है कि 91% स्टूडेंट जो है उनको जॉब लग जाती है। ठीक है। सो मुझे लगता है इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि प्रैक्टिकल स्किल्स आपकी इनहेंस हो जाती हैं, ठीक है। आपको टेक्निकल स्किल्स बहुत ज़्यादा मिल जाती हैं। और जो आपने मुझसे क्वेश्चन कहा था ना कि क्यों कॉलेज को चूज़ किया जाए, तो देखो आजकल का जो अभी जो टाइम चल रहा है ना, वो ज़्यादातर टेक्निकल स्किल्स पे ज़्यादा टेक्निकल स्किल्स का चल रहा है, बिल्कुल। मैं हमेशा बच्चों को एग्जांपल देता हूँ कि भाई हम आईफोन पढ़ाते नहीं हैं, हम आईफोन सिखाते हैं। आईफोन सिखाते हैं, हम अच्छा, वी विल गिव यू आईफोन टू यूज, ठीक है, सही है। वी विल नॉट टीच यू, मतलब आप थ्योरेटिकल पार्ट पे नहीं जाएंगे कि कैसे बैकएंड पे जा रहा है, आप प्रैक्टिकल उसको बिल्कुल आईफोन देंगे कि भाई इसको ऐसे बिल्कुल, अगर आपको यूज करना है तो ये आईफोन है, इसको यूज करो, एंड सही विल है। टेल यू हाउ टू यूज इट। ठीक है, सही हो गया। सो ये एक बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है कि जब आप किसी एम्प्लॉयर के पास जाते हो जॉब के लिए, तो आपको पता होता है कि आप क्या काम करके आए हो। प्रैक्टिकल आपने वो उस फेज से गुजरे होते हो, कोई मशीन है, कोई ऐसा सिस्टम है जो आपने फर्स्ट टाइम जाके देखना है एम्प्लॉयर के पास, तो फैनशॉ कॉलेज जो है ना वो आपको ऑलरेडी उस प्रोसेस से गुजार देगा, ताकि आपको वहाँ जाके जो है ना आप बिल्कुल भी ब्लैंक ना हो। बिल्कुल। अच्छा, और ये एक और बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन किया कि कॉलेज, जब भी मैं स्टूडेंट को बताता हूँ ना कि यार इट्स अ कॉलेज, फैनशॉ कॉलेज, सो हमेशा स्टूडेंट के जहन में आता है कि बात कर रहे होंगे 3-4 बिल्डिंग होंगी, कोई 2-4 कमरे होंगे, 2-4 टीचर्स होंगे, सिक्योरिटी चौकीदार होगा। दे ऑलवेज थिंक अबाउट द बैड थिंग्स। हाँ, सही है। सो देखिए, हमारा जो एक कैंपस है ना, ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट कैंपस, वो कम से कम 120 एकड़ के आसपास है। 120 एकड़ पे कैंपस है? ये एक कैंपस की जी, बात? एक कैंपस की बात। अच्छा, एक कैंपस 120 एकड़ के ऊपर है? अच्छा, मतलब इससे छोटी यूनिवर्सिटीज भी हैं बाय द वे? वैसे मेरे ख्याल से पाकिस्तान में तो शायद इतनी यूनिवर्सिटीज भी नहीं है। इतनी यूनिवर्सिटीज भी नहीं है। फिर आप मतलब दे आर फ्यू यूनिवर्सिटीज, बट सारी यूनिवर्सिटीज नहीं, सारी यूनिवर्सिटीज नहीं। आप इसे प्यार से कॉलेज कह रहे हैं, वैसे कॉलेज कहना बनता नहीं है। अच्छा, मैं आपको फर्क बताऊँ ना, तो क्रेडेंशियल्स का फर्क आता है यूनिवर्सिटी और कॉलेज में। कि यूनिवर्सिटी आपको सिर्फ डिग्री दे रही है, मास्टर्स दे रही है और PhD दे रही है। कॉलेज आपको सर्टिफिकेट दे रहा है, सही है। कॉलेज आपको कॉलेज डिप्लोमा दे रहा है, एडवांस डिप्लोमा दे रहा है, डिग्री प्रोग्राम्स भी ऑफर कर रहा है। डिग्री भी आपके मतलब 10+ डिग्रीज आप लोग ऑफर कर रहे हैं? वी डू ऑफर दैट। सही है। और फिर पोस्ट ग्रेड सर्टिफिकेट्स भी हैं। ठीक है। फ़र्क क्या है?
फ़र्क कोई नहीं है, सिर्फ कंडीशन का फ़र्क है। अगर कैंपस लाइफ की बात करूँ, वी हैव फैंशो स्टूडेंट यूनियन, सही क्या जो कि वहाँ पर है, जो स्टूडेंट को हेल्प करती है। यू कैन बी अ पार्ट ऑफ इट एंड यू कैन इवन अर्न फ्रॉम इट, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास वेलनेस सेंटर है, हमारे पास जो वेलकमिंग है। सो मैं आपको बताता हूँ, फैंशो का HR डिपार्टमेंट इतना एक्टिव है अच्छा कि अगर आपका इंटरव्यू है, ठीक है, और आपको लगता है कि आपके पास प्रॉपर क्लोथिंग नहीं है, अच्छा सो वी हैव दिस HR डिपार्टमेंट, जहाँ पे आप जाकर वहाँ से जो क्लोथ्स आपको मिलते हैं, अच्छा कपड़े भी देते हैं आप वहाँ इंटरव्यू के लिए? जाकर वो ले सकते हैं 3 दिन क्या के लिए बात अपने है, फैन this is- कार्ड मैं पे, ये फर्स्ट टाइम सुन रहा एंड हूँ इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। कि आपको इंटरव्यू के लिए कपड़े भी जो है ना वो फैंशा कॉलेज प्रोवाइड बिल्कुल, करेगा। इनफैक्ट हमने वहाँ पर पूरा एक रूम बनाया हुआ है जहाँ पे जो एलुमनाइज हैं वो अच्छा। अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करते हैं, वो अपनी सही। क्लोथिंग, अपने शूज़, लाइक जो आपको लगता है ना कि, और मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, वी हेल्प स्टूडेंट, हम उनको प्रिपेयर करते हैं जॉब इंटरव्यूज के लिए। सही हो So गया। we'll make sure that we'll help them in every stage. So we have mental department. अगर स्टूडेंट्स हैं डिफरेंट कंट्री से आ रहे हैं, दे आर हैविंग सम इश्यूज, सही तो है। हम उसको भी टेक केयर करते हैं, ठीक उनको है। कैसे सपोर्ट करना है, बिल्कुल। जो कल्चरल शॉक मिल रहे हैं उनको, वेदर चेंज आ रहा है तो उसके बारे में कैसे सपोर्ट वी करना है हैव बच्चे को। इंडोर फैसिलिटीज, वी हैव आउटडोर फैसिलिटीज very स्पोर्ट्स को nice. लेकर। तो अगर मैं कैंपस लाइफ की बात करूं तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक जैसे यूनिवर्सिटी कैंपस लाइफ होती है, वैसे ही कॉलेज इफ आई एम नॉट रॉन्ग आपकी 22,000 के पास एनरोलमेंट है ना, इंटरनेशनल और नेशनल मिला के? लास्ट ईयर वी हैड लाइक almost 10,000 international students and more than 12,000 10,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स a year, and more than 12,000 local students are there. 22,000 की इनरोलमेंट को आप कॉलेज कह रहे हैं, ये आपका बड़ापन है वैसे। 22,000 की इनरोलमेंट को कॉलेज कह रहे हैं, अदरवाइज 5,000 की इनरोलमेंट के ऊपर भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, आई नो मैनी यूनिवर्सिटीज़। तो ये इसको कॉलेज कहना भी ज़्यादा है, लेकिन ठीक है, आपने वो एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी में फ़र्क क्या है। इसका रीज़न क्या है कि कनाडा अपने कॉलेजेस को, अपने जो सिस्टम है उनका, डिप्लोमा सिस्टम है, उसको बहुत सीरियस लेता है। सीरियसली ले रहा है। कनाडा इज ऑल अबाउट स्किल बेस्ड जॉब। जब आप कनाडा की किसी भी जॉब साइट पर चले जाएं, वहाँ पे कोई जॉब आएगी तो आएगी कंप्यूटर सिस्टम टेक्नीशियन और साइबर सिक्योरिटी। आपने वहाँ पर कभी भी कहीं भी ये मेंशन नहीं होता दैट वी नीड अ डिग्री प्रोग्राम फॉर दिस और वी नीड अ डिग्री होल्डर फॉर दिस, या स्पेसिफिक डिग्री चाहिए फॉर दिस, तो कभी भी ऐसा मेंशन नहीं होता। इट्स ऑलवेज लाइक दैट इफ यू हैव पर्टिकुलर स्किल है तो आप जॉब कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा। ठीक हो गया। अच्छा ज़ुहैब भाई, ये मिथ वाला क्वेश्चन मुझे याद आ गया कि ये जो आपने मुझसे पूछा था कि वीज़ा नहीं आते हैं। हाँ, वीज़ा नहीं आता, कॉलेज के वीज़ा नहीं आता, इसके बारे में क्या? ये देखो, ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी मिथ है। अच्छा, कि भाई वीज़ा नहीं आते। अगर वीज़ा नहीं आते, एक कनाडा का पब्लिक कॉलेज इतना दूर पाकिस्तान में एक रिप्रेजेंटेटिव को क्यों रखेगा? आपको क्यों जो है ना वो सैलरीज देगा, और क्यों जो है ना पब्लिक कॉलेज, नॉट प्राइवेट कॉलेज। पब्लिक कॉलेज इज बाउंड टैक्सेस की वजह से, ठीक है। दूसरी बात, मैं आपको बड़े आराम से बताता हूँ। अकॉर्डिंग टू IRCC डेटा, फैंशो इज सेकंड बेस्ट इन पाकिस्तान। सबसे ज्यादा बेस्ट कॉलेज इन पाकिस्तान इज अ फैक्ट। IRCC डेटा के मुताबिक सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स फैंशो कॉलेज जाते हैं। सही हो ठीक गया। है। सो इट मीन्स कि अगर वीज़ा नहीं आते, अगर वीज़ा नहीं आता तो फिर सेकंड बेस्ट कैसे होगा? वहाँ पे स्टूडेंट कैसे पहुँचे? हमारे अपने स्टूडेंट्स भी जिन्होंने अप्लाई किया, भाई नो पर्सनल एक्सपीरियंस से मुझे पता है कि इट इज़ रियली अ मिथ, ऐसा नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर प्रॉपर फाइलिंग की हो, प्रॉपर जो है ना वो आपने डॉक्यूमेंटेशन की हो, SDS के अंदर अप्लाई करें तो वीज़ा रेशो अच्छी है। सर देखिए, आप जैसे लोगों को ये बात पता है, स्टूडेंट्स को नहीं पता। स्टूडेंट्स को नहीं पता। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल कोई आप जैसी कंपनी में आ जाते हैं जिनको एक्चुअली कनाडा के बारे में पता, एग्जैक्टली मैं हमेशा उनको ये बात बोलता हूँ, भाई स्टूडेंट्स को प्रोफाइलिंग चाहिए होती है कनाडा के लिए, एंड विच इज़ देयर राइट, ठीक है। तो प्रोफाइलिंग, जो वीज़ा आपने यूनिवर्सिटी के लिए करना है वही वीज़ा आप जो है ना कॉलेज के लिए करना है। प्रोफाइल को बैलेंस कर लो। मैं हमेशा कहता हूँ कि प्रोफाइल को बैलेंस करके चलो। ऐसा ही है। अगर आपकी प्रोफाइल बैलेंस है तो फिर बेशक वो कॉलेज है, बेशक वो यूनिवर्सिटी है, वीज़ा तो 100% ऐसा ही है। अच्छा, आपने अभी जिक्र किया डिप्लोमास का, एडवांस डिप्लोमास का भी बात किया आपने। जिस तरह कॉलेज में जाना एक जो है ना वो मिथ है पाकिस्तान में, कॉलेज का पीछा नहीं लगता, उसी तरह डिप्लोमास के ऊपर भी जो है ना एक क्वेश्चन मार्क है। हमेशा से हमारे जब स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं, मार्केट में भी एक, अगर आप आज भी सर्वे करवा लें पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के साथ, तो दे विल प्रेफर टू अप्लाई इन अ डिग्री प्रोग्राम, क्योंकि उनको लगता है कि डिप्लोमास में वीज़ा नहीं लगेगा। तो आप लोग एडवांस डिप्लोमास भी ऑफ़र कर रहे हैं, डिप्लोमास भी ऑफ़र कर रहे हैं, और आप लोग PG डिप्लोमास भी ऑफ़र कर रहे हैं। डिग्रीज़ भी आपकी हैं, लेकिन मैं उसकी तरफ बाद में आऊँगा। डिप्लोमास के बारे में बताएं कि डिप्लोमास का क्या फ़ायदा है, नंबर 1।
क्या इसके बाद आगे पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, फिर अगर कोई सेटल होना चाहता है वहाँ पर, पीआर लेना चाहता है, तो क्या उसको डिप्लोमा के बाद वो रूट मिलेगा, और फिर अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि मैंने कल को डिग्री में जाना है, अब शादी की रिक्वायरमेंट आ जाती है जी, एक बच्चे के बाद डिग्री लाजमी हो, सही है, मुझ मैच के ऊपर आपने लिखना भी है ना जाकर डिग्री की भी है कि डिप्लोमा किया हुआ है। अगर उसको कल को ज़रूरत पड़ती है कि मैंने डिग्री करनी है, उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है कि भाई डिग्री करोगे तो बिल्कुल शादी करोगे, तो क्या वो कल को डिग्री कर सकता है? इसके बारे में थोड़ा सा ज़रा गाइड करें। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, डिप्लोमा, इफ यू वांट टू एनहांस योर स्किल इनटू एनी स्पेसिफिक प्रोग्राम, आप डिप्लोमा की तरफ जाते हो, जो कि कनाडा, मैंने फिर बताया कि कनाडा वेलकम करता है स्किल्स को। ठीक है, सही है। तो डिप्लोमास आपके स्किल्स को एनहांस करने के लिए होते हैं। सही हो गया। सेम फॉर अंडरग्रेड, सेम फॉर पोस्ट ग्रेड। ठीक है, आप साइबर सिक्योरिटी करना चाहते हो, वी हैव अ प्रोग्राम अवेलेबल। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी पढ़ो और साइबर सिक्योरिटी जाकर जॉब करो। जॉब कर ठीक लो। है, 2 साल की पढ़ाई करते हो अकॉर्डिंग टू IRCC, आप 2 साल की पढ़ाई करते हो, आपको 3 साल का वर्क परमिट मिलता है। सही हो गया। और 2 साल का डिप्लोमा करने के बाद 3 साल का वर्क परमिट मिलेगा। बिल्कुल, ठीक है। सो मैं हमेशा स्टूडेंट्स को ये चीज़ बताता हूँ, देखो यार, डिप्लोमास आर ऑलवेज फ्लेक्सिबल, दूसरा अफोर्डेबल होते हैं। सही है। ट्यूशन फी इतनी नहीं होती है, आप उनको इजीली अफोर्ड कर सकते हो, और इनके जो लेंथ है वो कम है एज कम्पेयर टू डिग्री प्रोग्राम। डिग्री प्रोग्राम की 4 साल होती है, यहाँ पे 2 साल के बाद ही आप एलिजिबल हो रहे हो टू गेट अ PR, और आपको बेसिकली एलिजिबल कर रहे हो अपने आप को वर्क एक्सपीरियंस के लिए, राइट? तो जब भी पोस्ट ग्रेड वर्क परमिट आपको मिलता है, आप बेसिकली अपनी जो स्किल्स है, जो लर्निंग स्किल्स है, उनको बढ़ा रहे होते हो। ठीक है, शार्प कर रहे होते हो, which makes sense और विच लीड्स यू टुवर्ड्स PR, या PR आप पहले भी कर सकते हो, बट PR इज नॉट समथिंग दैट जिसको मैं डिस्कस करना चाहूँगा। ठीक है, सही है। बट इवेंचुअली अगर आपको जैसे आपने पाथवे कहा, या किस तरह से हम ब्रिज बना सकते हैं, सो देखो, मोस्टली डिप्लोमा प्रोग्राम्स आर ट्रांसफरेबल। सही है। एवरी डिप्लोमा, मोस्टली डिप्लोमास आर लीड टू द डिग्री प्रोग्राम एज वेल, एंड आप वहाँ पे जाके अपने जो क्रेडिट आवर्स हैं वो उसको बिल्कुल काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि इनको एक्सेप्ट करती हैं, ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटीज़ एक्सेप्ट करती हैं। ठीक है, सिस्टम इस तरह का है, बिल्कुल इस तरह का है। सो मैं हमेशा समझाता हूँ कि यार देखो, द बेस्ट थिंग इज दिस, कि अगर आपको इवेंचुअली डिग्री करनी पड़े, जो कि कनाडा में रहते हुए ज़रूरत नहीं है, बट समहाउ इफ यू विश के यार मैंने करनी है, अब आपकी गर्लफ्रेंड नहीं मान रही शादी के लिए, तो डिग्री करनी पड़ेगी आपको। सो यू कैन ट्रांसफर योर डिप्लोमास इनटू अ डिग्री एज वेल। डिग्री में लॉट ऑफ ट्रांसफर प्रोग्राम्स अवेलेबल। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ से डिप्लोमा पढ़ा, और बाद में अगर आपको लगता है कि यार किसी यूनिवर्सिटी ट्रांसफर कराना चाहिए, एंड यू आर ऑन अ PR, तो इस पे फर्क ये आता है कि आपकी जो ट्यूशन फी है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट पे काउंट, वो फिर आपकी फीस कम हो जाएगी। तो एज एन इंटरनेशनल अगर आपकी ओंटारियो में फ़ी कोई 40,000 प्लस है, हाँ, तो वही PR पे आने के बाद 10,000 पे आ जाएगी। 10,000 पे आ जाएगी, तो you will save your like more than 70%, staggering amount, हाँ, lot of money you can save it। साथ में लर्निंग इज स्टिल देयर। हाँ, वो तो है ही, डिप्लोमा इज स्टिल देयर, डिप्लोमा भी जॉब है, इज स्टिल देयर, जॉब इज स्टिल देयर, और आपको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिल रहा है 3 साल का। एज अ स्टूडेंट आपका ROI तो फौरन ही वापस आ गया ना। हाँ, वो तो जाहिर सी बात है, मतलब अगर हम इन्वेस्टमेंट वर्सेस ROI देखें, वो तो फिर आप उसको जो है ना वो उस बात से ऊपर चले गए। वांट अ कंपनी लाइक यू टू स्टेप फॉरवर्ड, और यू नो स्टूडेंट्स को ये बात समझाओ, मतलब समझाएं इन चीज़ों को कि एडवांटेज कितना बढ़ाएगी। एग्जैक्टली हमारी नेबर कंट्री में तो आई थिंक स्टूडेंट को ये समझाने की ज़रूरत ही नहीं है, उनको ये बताने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, आई नो दैम। अगर आप उनको ऑफर करेंगे टू गो फॉर अ यूनिवर्सिटी और डिप्लोमा, दे विल प्रेफर डिप्लोमा। एग्जैक्टली। मेरे लास्ट विजिट पे जब मैं इधर था, ओंटारियो में था, तो वहाँ पर मुझे ज़्यादातर जो है ना स्टूडेंट्स मिल रहे थे, इंडियन ख़ास तौर पे जो मिलते थे, तो 90% देवर स्टडिंग डिप्लोमा देयर। सही है, तो मुझे आपकी बात से अब वो मैं रिलेट कर रहा हूँ कि वाकई उनके पास जो है ना ये अवेयरनेस है। अच्छा ज़ुहैब भाई, थोड़ा सा डिग्रीज़ की बात कर लेते हैं कि आपके पास डिप्लोमास तो हैं ही हैं, बट इफ़ अ स्टूडेंट वांट्स टू गो फॉर अ डिग्री प्रोग्राम, सबकी अपनी प्रेफरेंस होती है, तो कौन कौन सी डिग्री जो है ना वो फैंशा कॉलेज ऑफर कर रहा है फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो हमारी डिग्री है वो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। सही है, ठीक है, ओंटारियो में अफोर्डेबल है, ओंटारियो में डिग्रीज आर नॉट दैट इतनी ज़्यादा जो है वो अफोर्डेबल नहीं है, अफोर्डेबल नहीं है। जी जी, ठीक है। सो हमारे पास जो ज़्यादातर बिजनेस की डिग्रीज हैं, वी डू ऑफर बिजनेस प्रोग्राम्स। ठीक है। इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी इज़ अ वेरी गुड प्रोग्राम जो हमने बायोटेक्नोलॉजी भी ऑफर कर रहे हैं। जी बिल्कुल, सही है। बल्कि एक बहुत फेमस यूट्यूबर इज ऑल्सो इज लाइक स्टडिंग बायोटेक्नोलॉजी फ्रॉम देयर। अच्छा, दैट्स गुड। उसके अलावा वी हैव डिजिटल मार्केटिंग।
सही है। साइकोलॉजी साइकोलॉजी भी है। जी बिल्कुल। Very एंड good. इसके अलावा नर्सिंग का भी एक प्रोग्राम है जिसमें नर्सिंग की bachelor's डिग्री प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं, ठीक है, वेरी गुड। तो ऑलमोस्ट आई थिंक 12 प्लस डिग्रीज ऑफर कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 12 किया। तो अगर स्टूडेंट ने डिग्री चूज करनी, डिग्री कर ले, डिप्लोमा करना, डिप्लोमा कर ले, स्टूडेंट की सो चॉइस। ऑप्शन इज लाइक आई ऑलवेज बिलीव कि फैंशो के साथ हर स्टूडेंट के लिए सारे ऑफर हैं। सो ये सारे गो offers फॉर अ हैं। पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट वी डू हैव इट। सही है। इफ यू वांट टू गो फॉर अ कॉलेज डिप्लोमा वी डू हैव इट। इफ यू वांट टू डू एन एडवांस डिप्लोमा 3 साल का वो भी 3 हमारे साल का पास है। वो भी है। अगर सही आपको है। 1 साल का सर्टिफिकेट करना है वो भी हम लोग वो भी करवाते हैं, दैट्स वेरी गुड। अच्छा, थोड़ी सी बात करते हैं अब कैंपस एंड लोकेशन के ऊपर। कैंपस का थोड़ा सा आपने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है कि 120 एकड़ का तो एक ही कैंपस है आपके पास। तो पाकिस्तान में क्या है कि आप किसी से पूछेंगे कि कहाँ जाना है तो वो कहेगा मैंने टोरंटो में जाना है, सही हो गया। उसकी रीज़न ये है कि बाकी सिटीज़ की अवेयरनेस ही नहीं है पाकिस्तान में। उनको लगता है कि शायद टोरंटो इज़ कैनेडा, कैनेडा इज़ टोरंटो। लेकिन जब आप जाते हैं इस सेम लाइक पाकिस्तान, यहाँ पर कराची भी है, इस्लामाबाद भी है, लाहौर भी है, हर सिटी, हर तरह का सिटी आपको अवेलेबल है। तो फैंचा कॉलेज इज़ बेसिकली लोकेटेड इन लंदन सिटी। अब ये लंदन यूके वाला नहीं है, मैं क्लियर कर दूं स्टूडेंट्स को, यहाँ पर कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ हैं तो वहाँ पे सिमिलर नेम मिलते जुलते हैं। कनाडा में भी लंदन है। तो लंदन एज अ लोकेशन कैसे ही लोकेशन है स्टूडेंट्स के लिए, और कैंपस के बारे में थोड़ा सा मज़ीद बताएं। कैंपस की वाइब्स, कैंपस का जो है ना वो सोसाइटीज़, क्लब्स, क्योंकि जब आप हायर एजुकेशन में आते हैं तो आपको ये चीज़ें आप स्टूडेंट्स को चाहिए ताकि वो कैंपस लाइफ को एंजॉय कर सकें। सो या आई थिंक इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। सो टोरंटो से अगर हम 1.5 घंटा ड्राइव करते हैं तो हम लंदन सिटी आ जाते हैं। अच्छा, इट्स ओनली 1 hour 30 minutes बिल्कुल फ्रॉम ऐसा ही है, टोरंटो। बिल्कुल तो ऐसा ही पास ही है, सही है। लंदन की अच्छी बात ये कि मैं अच्छी बात कह रहा हूँ बट आई डोंट नो हाउ स्टूडेंट गोना टेक दिस कि 40% वहाँ पे इमिग्रेंट्स हैं। 40% इमिग्रेंट्स इमिग्रेंट्स हैं, ठीक बाकी है। जो है वो उनकी लोकल कम्युनिटी है। आई थिंक अच्छा कॉम्बिनेशन है 40-60 का। सो समहाउ आई थिंक इट्स गुड फॉर लर्निंग फॉर एवरीवन। डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। डाइवर्सिटी मिल जाती है आपको, प्लस एक अच्छी कम्युनिटी मिल जाती है। सो हाउ डू आई डिस्क्राइब लंदन सिटी इज लाइक कि देखिए 500,000 उसकी टोटल पॉपुलेशन है। टोटल कम्यूट टाइम हमारा 45 मिनट है। अच्छा, पूरे शहर आप 45 मिनट देख सकते हो। वेरी गुड। इट्स अ फॉरेस्ट सिटी, जैसे इस्लामाबाद को हम लोग रिलेट करते हैं। अच्छा, फॉरेस्ट सिटी है, वो बहुत ग्रीन है, बहुत अच्छा। बहुत ज़्यादा ग्रीन है। इनफैक्ट अगर आप फैंशो में एंटर ही होंगे ना तो आपको अपने आसपास ग्रीनी ग्रीनी नजर आएगी। सो ग्रीन, सो लश ग्रीन। अच्छा। और अगेन सो इस्लामाबाद और मैं लंदन को काफ़ी ज़्यादा रिलेट करता हूँ। जैसे इस्लामाबाद को हम कहते हैं पीसफुल है, पीसफुल है, green वहाँ है। पर ज़रा सीनरिक व्यूज़ हैं, थोड़ी सी अच्छी वाइब्स आती हैं। वाइब्स आती हैं। तो ये- कराची आई कैन से दैट। हाँ, ये वाइब्स आपको ये लंदन जाके भी आपको आएंगी। बिल्कुल लंदन में सही है, ठीक है। सो एक और चीज़ जो मैं हाईलाइट ज़रूर करूँगा, लंदन में लिविंग एज कम्पेयर टू अदर सिटीज़ काफ़ी चीप है। सो आई नो स्टूडेंट जो कि $400 में, $450 में भी रह रहे हैं। हमारी जो ऑन कैंपस अकोमोडेशन है वो $800 है, ठीक है। एंड सो स्टूडेंट कैन चूज बोथ, ठीक है, कोई सही फर्क हो नहीं गया, पड़ता ठीक हो ऑन गया। कैंपस हो या ऑफ कैंपस हो। एंड अगेन मोस्ट डेवलप सिटीज़ भी है। अब बल्कि मैं आपको एक फैक्ट बता रहा था, मैं पढ़ रहा था एक जगह पे कि टेक्निकल सिटीज़ में इन नॉर्थ अमेरिका लंदन सिटी जो है वो 10th नंबर पर आती है। टेक्निकल सिटीज़ में नॉर्थ अमेरिका में मतलब लंदन नॉर्थ is- अमेरिका मतलब कनाडा यूएस मिला के सही है, तो 10th बेस्ट टेक्निकल सिटी में से एक है। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, ये तो बड़ा अच्छा फैक्ट बताया बिल्कुल आपने। ऐसा ही है। अच्छा अच्छा, वेदर का क्या सिस्टम है लंदन में, ठंड कितनी ये है? एक और ऐसा पॉइंट है जो मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बताता हूँ। सो मुझे अच्छी बात क्या लगती है कि लंदन में जो विंटर है वो लेट आता है और आपको वहाँ पे अच्छा। चारों वेदर मिलेंगे, ठीक है। अच्छा। वहाँ पे गर्मी भी है, गर्मी सर्दी भी है, भी है, सर्दी भी है। बिल्कुल मौसम बाहर का ही मौसम आता है। बाहर का भी है, स्नोफॉलिंग भी है, बिल्कुल है, ऐसा तो ही हर है, तरह का ऐसा वेदर आप ही। एंजॉय कर बल्कि सकते मैं हैं। आपको बताता हूँ, मैंने दिसंबर में जब मैं विक्टोरिया पार्क गया था, इट्स वेरी फेमस पार्क ओवर देयर। सो जो आपने बताया ना वो जो स्नो ट्रिपिंग होती है, वैसे ही जो सारे वहाँ पे ट्रीज होते हैं ना वो सारे वाइट हुए होते हैं और वो इनको बहुत लाइटिंग कर देते हैं उनके ऊपर। अच्छा, So, वो तो वो बिल्कुल बहुत फेरी कमाल टेल का वाला फेरी टेल बिल्कुल व्यू आता आपको होगा। व्यू बनता है उसका। हाँ, सो आई एंजॉयड इट अ लॉट, मैंने उसको बहुत एंजॉय किया। सो दे आर बीचेस हैं वहाँ पे, स्नो ट्यूबिंग कर सकते अच्छा, हैं। बीचेस भी हैं वहाँ या पर सो लंदन फॉर अ में। स्टूडेंट ऑलमोस्ट आप हर तरह की एक्टिविटी आपको मिल जाती फिर है। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है। इट्स अ वेरी गुड। और अगर अकोमोडेशन भी आपको वहाँ पे लेस एक्सपेंसिव मिल रही है एज कम्पेयर टू अदर बिग सिटीज। एंड आई कैन टेल यू देयर आर लॉट ऑफ पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स एज वेल। अच्छा, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है वहाँ बिल्कुल है। पर, सो कढ़ाई चढ़ाई मिल जाएगी, कढ़ाई आराम से मिल जाएगी। मुझे तो बिरयानी मिल गई थी। बिरयानी मिल गई थी क्या? एंड कराची की बिरयानी, कराची वाली बिरयानी मिली थी? कराची वाली बिरयानी। अच्छा, सही है। अच्छा, ज़ुहैब भाई, लेट्स टॉक अबाउट द फेमस कोर्सेज।
वैसे तो ज़ाहिर सी बात आपके पास मल्टीपल कोर्सेज हैं, डिप्लोमाज हैं, एडवांस डिप्लोमाज हैं. देर आर सम फेमस कोर्सेज इन एवरी यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज के जहाँ पर वो कहते हैं जी हमसे अच्छे ये कोर्स कोई नहीं करवा सकता, वी आर द बेस्ट इन दिस कोर्सेज. तो फैंशा के ऐसे कौन से कोर्सेज हैं जो आप समझते हैं कि फैंशा कॉलेज इज़ बेस्ट इन दीज कोर्सेज? Alright, so I think we have more than 200 plus programs. ठीक है, Oh, और really? उसमें 60 programs जो हैं वो co-ops हैं. 60 प्रोग्राम विद कोऑप है. Yeah, with सही co-ops है. हैं. So but कुछ ऐसे प्रोग्राम हैं जो पाकिस्तान मार्केट में बहुत रनिंग है. ठीक है. एंड मैं समझता हूँ पाकिस्तान मार्केट के लिए बहुत अच्छे भी हैं. मैं नंबर 1 आई स्टार्ट विद साइबर सिक्योरिटी. साइबर सिक्योरिटी, ठीक है. साइबर सिक्योरिटी इज एन अमेजिंग प्रोग्राम. सही है. 3 साल का एडवांस डिप्लोमा है. देखो एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जो लैब्स होती है ना वो हाई टेक लैब्स होती हैं. ठीक हो गया, सही है. सो दे मेक श्योर दैट कि जो स्टूडेंट आ रहा है ना वो जो वर्ल्ड में चल रहा है उसी के हिसाब से आगे चल रहा हो. ठीक है, सही है. ठीक है. सो साइबर सिक्योरिटी इस वक्त दुनिया में शायद तीसरे नंबर की बेस्ट फील्ड है, और नॉर्थ अमेरिका में ना इसके लिए बहुत जॉब्स हैं. अच्छा. मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि जो नॉर्थ अमेरिका में लोग हैं, मे बी दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ गॉड्स बट दे आर अफ्रेड ऑफ हैकर्स. ये तो है, आजकल कार्ड इतने हैक्स हो रहे हैं, हैकर्स इतने एक्टिव हो गए हैं, आए दिन आपका अकाउंट हैक हो जाता है. तो इससे मैं भी गुजरा हूँ इस फेज से. जी जी, तो वो उनका एक बना हुआ है. सही है. वो ये जॉब कभी खत्म नहीं होने वाली है. सही है. डाटा साइंस की भी ऐसे ही है मेरा. डेटा साइंस हो डाटा गया, साइंस भी, और ये साइबर सिक्योरिटी की जॉब जो है ना, ये आने वाले दिनों में ये मज़ीद जो है. टेक्निकल उस पे आ रहा है. एग्जैक्टली, ट्रू, वेरी ट्रू, सही कह रहे हैं. अगर मैं कॉलेज डिप्लोमा की बात करूँ, वी हैव डिप्लोमास इन एविएशन, वी हैव डिप्लोमा, वी हैव अ वेरी गुड डिप्लोमा अभी हमने लॉन्च किए, ग्रीन व्हीकल टेक्नोलॉजी. ग्रीन व्हीकल सो टेक्नोलॉजी. बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक, आपको पता है अभी इस वक्त जो है हर जगह टेस्ला आ रही है, बिल्कुल ऐसा ही है. ईवी बाइक्स भी आ गई हैं अब तो सो पाकिस्तान. मैं आपको बताता हूँ, हमने बेसिकली वी द फर्स्ट कॉलेज हु लॉन्च दिस थिंग. सही है. एंड हमने पूरा एक प्लांट लगाया है. ठीक है. सो हम अच्छा. उसको सिखा रहे हैं. वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक वेरी है, and इंटरेस्टिंग. मैं जब भी आया कनाडा में विजिट करूंगा इस 100% प्लांट को लाजमी विजिट करूंगा. 100%. एंड आई थिंक दैट दिस इज समथिंग रियली बिग. ठीक है. तो सुन के ही बड़ा फैसिनेट हो रहा है कि आपने इतना बड़ा प्लान. कॉलेज जब आप इस तरह की प्रैक्टिकल लर्निंग कराते हो और चीज़ें कराते हो, तो ये प्रोग्राम मैं ज़रूर चाहूँगा स्टूडेंट करें. देन देयर इज अ पावर मोटिव प्रोग्राम सेम फील्ड में. सही है. हमारे पास एरोस्पेस और एविएशन के कुछ प्रोग्राम्स हैं अंडर ग्रेड डिप्लोमास में जो कि बहुत अच्छे हैं. हमारे पास आई थिंक जो मुझे समझ में आता है, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन. अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन तो मेरा ख्याल है ये वर्ल्ड वाइड इन डिमांड है इस वक्त. इट्स अ वेरी ये ऑफर कर रहे हैं डिप्लोमा की डिमांड. कॉलेज डिप्लोमा अर्ली चाइल्ड ये 2 साल का है. और ये बहुत इस वक्त इन डिमांड डिप्लोमा. मैं समझता हूँ अगर आप ये प्रोग्राम करते हैं तो एक तो आपका अपनी जॉब पर्सपेक्ट बहुत हाई है, दूसरा आप थोड़ी सी इंसानियत के लिए भी कुछ काम कर रहे हैं. इंसानियत के लिए भी काम कर रहे हैं. There's another program which I believe right now is very much in need is autism and behavioral sciences. ऑटिज्म एंड बिहेवियरल साइंसेज. अच्छा, अगर मैं कभी लाइफ में अगर आपके कॉलेज आया तो मैं इस कोर्स के लिए आऊँगा, क्योंकि मैं एनजीओ के लिए, मेरी एक एनजीओ भी है. ओके. तो आई डील विद द ऑटिज्म स्टूडेंट्स एंड सर मैंने बिकॉज देखो इन नॉर्थ अमेरिका तो अब ये बहुत कॉमन है, पाकिस्तान में बहुत कॉमन हो रहा है. हाँ मुझे मैं इस कोर्स को समझता हूँ कि अगर आपको ये प्रोग्राम करना भी है ना, तो एक तो जॉब प्रोस्पेक्ट्स आर रियली हाई, मतलब इस पर तो कोई है ही नहीं. वेरी हाई. ठीक है. बट आपको कहीं ना एडिशनल क्या है कि आपको फायदा भी होगा. वी मुस्लिम्स बिलीव इन कि यार हमें रिवॉर्ड मिलता है. लेकिन ये इन डिमांड भी बहुत ज़्यादा. जी बहुत ज़्यादा. ये सारे लेबर मार्केट की नीड काइंड ऑफ प्रोग्राम. ये वो प्रोग्राम्स हैं, वो डिग्रीज हैं जो छुपी हुई हैं, और जिस तरह इनकी नीड अराइज हो रही है, अब हमें रियलाइज़ होता है कि यार इस तरफ तो किसी ने ध्यान भी नहीं दिया. बिल्कुल ऐसा ही है. जब हम भी अपनी एनजीओ में हायरिंग करते हैं तो हमें बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं इस तरह की हायरिंग के वक्त. सो वी आर ऑलवेज वेरी ओपन टू निगोशिएट एनी टाइप ऑफ सैलरी कि भाई कुछ भी ले लो, आ जाओ इस तरह, अगर ये वाला बंदा पाकिस्तान में है. बिल्कुल ऐसा ही है. अच्छा, इसके अलावा एक दो प्रोग्राम्स ऐसे हैं जो मैं पोस्ट ग्रेड पर जरूर बताना चाहूँगा. सही है. सो वी ऑफर टेक्निकल डेटा एनालिसिस. अच्छा, द गुड थिंग अबाउट इट कि इट्स अ 16-month प्रोग्राम. सही है. जिसमें से आपके जो 3 टर्म है, मतलब अगर 4 टर्म का प्रोग्राम है तो 3 टर्म पढ़ाई है, चौथा टर्म आपका कोऑप है. चौथा टर्म आपका कोऑप है. मैं कोऑप के लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं स्टूडेंट्स को. कोऑप इज़ लाइक इंटर्नशिप और प्लेसमेंट, जहाँ पर आपको कॉलेज जो है पूरा टर्म आपका. हाँ, वो आपको जो है ना रिकमेंड करता है टू इंडस्ट्री, जहाँ पर जाके आप एक्सपीरियंस गेन करते हो अपना. सिमिलरली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग. सही है. फॉर कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट
आई थिंक इट्स अ इट्स अ वेरी अमेजिंग कोर्स, वेरी और अमेजिंग। एआई आपको शायद कनाडा में इतना ज़्यादा पोस्ट ग्रेड लेवल पे नहीं मिलेगा। हाँ, ठीक है, यूजी लेवल पे तो है, यूजी लेवल पे है, पीजी लेवल पे कम बहुत कम है। सो अगेन एज मैंने कहा कि लंदन जो है वो टेक्निकल स्टडीज़ में टॉप 10 में आ रही है, तो इस तरह के प्रोग्राम्स करने में बहुत बेनिफिशियल है, जॉब मार्केट आगे अच्छी बन जाती है। सही है। साइबर सिक्योरिटी का प्रोग्राम है हमारे पास, नेटवर्क एंड सिक्योरिटी आर्किटेक्चर अच्छा प्रोग्राम है। देन जिस प्रोग्राम को मैं ज़्यादा बताता हूँ स्टूडेंट्स को और जिस कैंपस का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ वो एविएशन है। सो वी हैव एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम। रिपीट करिएगा। एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम। अच्छा, इसी से रिलेटेड हमारे पास 3 प्रोग्राम्स हैं। अच्छा। अब मैं आपको इस कैंपस के बारे में एक बात बता दूं। सो व्हेन आई वेंट टू दिस कैंपस, ये कैंपस एयरपोर्ट पे बना हुआ है। ठीक है, एयरपोर्ट अच्छा, के कैंपस ही एयरपोर्ट के ऊपर बना दिया। बिल्कुल बिल्कुल वेरी साफ। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब आप अगर ये ब्लाइंड नीचे करते हैं तो आपको सामने इंटरनेशनल जो फ्लाइट्स हैं वो टेक ऑफ वो टेक ऑफ कर रही हैं, रियल टाइम एक्सपीरियंस ले रहे हैं आप। बिल्कुल ऐसा ही है। ओह माय गॉड। सो जब मैं हमारे क्लासरूम में गया था, क्लास वी हैव अ वेरी गुड क्लासरूम। सो फिर हम जब लैब में गए, सो फैंशर के पास अपने खुद के 40 प्लस छोटे बड़े प्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स हैं। सो जो स्टूडेंट्स 40 प्लस अपने प्लेन्स हैं। प्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स आप तो अंबानी से भी ज्यादा जो है ना प्लेन्स रखे बैठे हैं, एलॉन मस्क से भी ज्यादा प्लेन्स रखे हैं आप ये लोगों ने। बिकॉज ये देखिए प्रैक्टिकल लर्निंग जो मैं बात कर रहा हूँ ना, ये हाइट ऑफ प्रैक्टिकल हाँ, लर्निंग नहीं है। वो तो फिर दे वांट टू गिव यू अ वो तो रियल टाइम नजर भी आ रहा है, एक्सपीरियंस। आपकी जो एक्सेसरीज आपके इक्विपमेंट्स नजर आ रहा है कि आपने 40 प्लेन्स अपने जहाज खड़े कर लिए वहाँ पे। दे वांटेड टू गिव यू अ रियल टाइम एक्सपीरियंस। मैंने अपनी लाइफ में कभी इतनी सारी जहाज या इतने सारे प्लेन या इतने सारे नहीं देखे। हेलीकॉप्टर्स एक साथ नहीं देखे थे। इट वाज रियली अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी। तो और जब मैंने देखा कि इंजन खुले हुए हैं और स्टूडेंट्स में काम कर रहे हैं, सही है। आई वाज लाइक मैंने इनको कभी नहीं देखा। मेरे लिए खुद बड़ा ये फैसिनेटिंग है। इनफैक्ट आई गिव यू अ वीडियो एंड रियली वांट यू टू रन दिस वीडियो। आप वो शेयर कीजिएगा, मैं इसमें बल्कि ऐड करवाऊंगा इसके अंदर तो ताकि वो चीज़ पता भी चले कि जो प्रैक्टिकल लर्निंग की हम बात कर रहे हैं वो क्या आ जाती है। हाँ, वो सिर्फ बातों में नहीं है, डिफरेंस क्या बनाती है। हाँ, वो सिर्फ बातों में नहीं है, वो रियल टाइम प्रैक्टिकल हो भी रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा ज़ुहैब भाई, लास्ट क्वेश्चन एंड द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन, जैसे वो सुनील मन से ना हर कोई पूछता है कि इस गाड़ी की एवरेज क्या है, कितने लीटर जो है ना वो कितने किलोमीटर्स करती है 1 लीटर के अंदर। तो वो एस क्लास में बैठा हो, वो किस में गाड़ी में मजबूर उसको वो क्वेश्चन करना पड़ता है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन जो है ना वो है फ़ीस रेलिवेंट, कि इतनी सारी फैसिलिटीज़ आप लोग दे रहे हैं, 40 जहाज़ आप लोगों ने अपने रखे हुए हैं, सही है, तो कितने महंगे हैं आप लोग, क्या फ़ी क्या है आप लोगों की, बैचलर्स की, अंडर ग्रेजुएट की, पर एनम फीस क्या है आपकी? आई थिंक इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। हम लोग बहुत ज़्यादा महंगे नहीं हैं। अच्छा, सही है। वी आर द मोस्ट अफोर्डेबल कॉलेज। इनफैक्ट मोस्ट अफोर्डेबल कॉलेज भी हैं इतना फैसिलिटीज़ के बावजूद। मैं आपको कह सकता हूँ कनाडा के तकरीबन ज़्यादातर कॉलेज अफोर्डेबल। सही है, ठीक है। सो हमारी ट्यूशन फीस स्टार्ट होती है 16,000 कैनेडियन डॉलर से 18,000 कैनेडियन डॉलर, इससे ज़्यादा नहीं। 16,000 कैनेडियन डॉलर पर एनम पर ईयर। यस, अच्छा, बाकी अफोर्डेबल है। बिल्कुल। और इसमें हम लोग 1 साल का इंश्योरेंस भी आपको देते हैं। इंश्योरेंस भी इसके साथ बिल्कुल, और साथ में आपको एक बस पास मिलता है। अच्छा, इसका मतलब है कि लंदन सिटी के अंदर आप पूरा साल ट्रांसपोर्ट फ्री हो गया आपका। ट्रांसपोर्ट फ्री होगी, फीस में साथ इंक्लूड कर रहे हैं आप लोग। बिल्कुल ऐसा ही है। सो एज ए स्टूडेंट आपको जो दिल कर रहा है कि मैं ना फैंसा कॉलेज मैं आपको बताता हूँ इससे फायदा क्या होता है। एज ए स्टूडेंट आपको सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, लिविंग बहुत चीप है। आपको सिर्फ लिविंग देनी है और आपको फूड का पैसा देना है। फूड के पैसे देने और लिविंग भी आपने बताया कि 364 400 डॉलर से स्टार्ट होती है। 400 पे। अब अगर मैं अदर सिटी से कंपेयर करूं तो वहां पर $1,000 से स्टार्ट हो रही है। ज़्यादातर बड़ी सिटीज़ में $1,000 से स्टार्ट हो रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। 16,000 से 18,000 आपकी फीस। एक और चीज़ आपके मीडियम के बता दूं, चाहे वो $400 की हो या $800 की हो, जो लिविंग जो उनका लाइफस्टाइल है वो लिविंग स्टैंडर्ड बहुत हाई है। हाँ, वो तो मैंने देखा हुआ है। वो ये चीज़ आप लोग क्लियर कर लो। वो तो बेंचमार्क है ना हर चीज़ का। वो तो मुझे पता है कि उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। आई हैव सीन हाउसेस आर लाइक, मैंने इतने टेक्निकल इतने टेकी हाउसेस वहाँ पे देख लिए हैं ना कि यहाँ के मैं कहता हूँ कि जो वहाँ पे लोग रह रहे हैं वो यहाँ के शायद मिलियनियर्स या बिलियनियर्स भी ऐसे नहीं रह सकते जैसे वो सब। बिल्कुल ऐसा ही है। वो मैंने जो उनका लिविंग स्टैंडर्ड है दैट इज़ मैचलेस, आप उसको यहाँ पे रख के कंपेयर नहीं कर सकते। दिस इज़ ट्रू। थैंक यू सो मच ज़ुहैब भाई फॉर गिविंग अस योर टाइम, और आप ट्रैवल करके स्पेशल फैसलाबाद आए, और आई थिंक काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर की हैं आपने कॉलेज को लेके, कनाडा पॉलिसी को लेके, और ओवरऑल जो एक मिथ है कॉलेज को लेके वो आई थिंक इस वीडियो के बाद बर्स्ट होगा स्टूडेंट्स का। आई एम वेरी श्योर अबाउट दैट, इंशाल्लाह ताला। तो कोई और मैसेज आप देना चाहें स्टूडेंट्स को, एनी मैसेज यू वांट टू गिव स्टूडेंट्स? देखिए मेरा बड़ा ओपन मैसेज है यहाँ पे कि स्टूडेंट्स को आपका काम है रिसर्च करना। सही है, ठीक है, आप थोड़ा बहुत रिसर्च ज़रूर करा करें, और
मेरा जो स्पेशल मैसेज है फॉर स्टूडेंट्स कनाडा को लेके कि प्लीज़ किसी भी ग्रुप को ज्वाइन करके ये मत समझे कि सारी नॉलेज आपसे मिल जाएगी। सारी नॉलेज आपसे मिल जाएगी। जब बिल्कुल आपके ऐसा ही है। पास ऐसे पार्टनर्स हैं, ऐसे कंसल्टेंट्स हैं, ऐसे एजेंट्स हैं जो कि आपको एक अच्छी नॉलेज दे सकते हैं, बिल्कुल ऐसा तो ही है। कोशिश करें कि उनसे जाकर ही मिलें जहाँ से आपको एक प्रॉपर नॉलेज मिले या सारी नॉलेज मिले। सारी नॉलेज मिल मैं जाए, सही है। हमेशा कहता हूँ जितने भी ग्रुप्स इस वक्त बने हुए हैं जो कनाडा को लेकर चल रहे हैं, ज़्यादातर वहाँ पे या तो स्कैम है स्कैम है या उनके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है। और हमारे इस्लाम में भी ये बात है कि जो आधी नॉलेज है ना वो ज़्यादा खतरनाक है। ख़तरनाक है। अच्छा, एक चीज़ और भी है, यहाँ पर पाकिस्तान में कुछ ऐसे ग्रुप्स और ऐसे चैनल्स भी हैं यूट्यूब के ऊपर भी और टिकटॉक के ऊपर भी जिनका ज़ीरो एक्सपीरियंस है कैनेडियन लाइफ का। कभी आज तक उन्होंने ख़ुद वीज़ा नहीं अप्लाई किया अपना ज़ाती, या अपना हो सकता है रिफ्यूज़ भी हुआ हो, और वो बैठे अपनी जो है ना वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं और वो बता रहे हैं वीज़ा कैसे लगना है, हैविंग ज़ीरो एक्सपीरियंस ऑफ इमिग्रेशन और दैट। तो मैं बच्चों से हमेशा कहता हूँ कि गो फॉर मल्टीपल जो है ना वो ऑप्शंस की तरफ जाया करें, पहले एक्सपीरियंस लिया करें रियल टाइम। और ख़ास तौर पे जो लोग प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं ना, रादर दैन सिर्फ वेबसाइट से रीडिंग करके बता रहे हैं ये भी वीज़ा मिल जाएगा, ये भी वीज़ा मिल जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकल पीछे कुछ और ही होता है, तो उन पर ना रिलाई सर मैं यहाँ पे दो चीज़ें बहुत ज़्यादा ऐड करना चाहूँगा। प्रॉब्लम ये कि अगर फॉर एग्जांपल कोई कनाडा में है ना, तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा। जब वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा ना, तो वो इतना ही बता सकता है जो उसके साथ हुआ। बिल्कुल ऐसा ही है। एंड देखिए हर किसी का अपना हिसाब किताब होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। समटाइम्स कोई कनाडा जाएगा उसको वाकई में ठंड लगेगी, ठंड लगेगी और कोई कनाडा जाएगा वो ठंड को एंजॉय करेगा। एंजॉय करेगा, बिल्कुल ऐसा ही है। समटाइम्स यहाँ से कोई समर के लिए मिडिल ईस्ट जाता है और हमें समर नहीं पसंद है। समर नहीं पसंद। सो सबका अपना अपना एक्सपीरियंस रहता है वहाँ पे, बिल्कुल जॉब ऐसे ही मार्केट को लेकर, चीज़ों को लेकर। सो आई नो स्टूडेंट्स जो कि आई हैव वन स्टूडेंट फ्रॉम कराची, ही वेंट टू फैंशो, उसका कज़न फैंशो आया। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं उनसे मिला 5 सितंबर को। सही है। तो 5 सितंबर को वो बच्चा आया था 2 सितंबर को। सो हमारा मीटिंग टाइम जो था, बिकॉज मैं हमेशा ये करता हूँ कि जब भी जाता हूँ मैं उनके साथ टाइम स्पेंड करता हूँ, एंड आई ट्राई कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा उनके बारे में जान सकूँ, उनकी हेल्प कर सकूँ हर चीज़ को लेकर। ठीक है। एंड जो मुझे फैन शो नहीं अलाउ किया हुआ है। सो मैंने उनको बुलाया था डिनर पे, वी वर हैविंग डिनर, और हम लोग एनुअली डिनर करते हैं सारे स्टूडेंट के साथ। तो दिस बॉय कम लेट एंड आई वाज लाइक यार तुम तो अभी आए हो, तुम क्यों लेट आए हो? तो सर मैं जॉब कर रहा था। अच्छा, तो विद इन 3 days वो जॉब पे चला गया। वो जॉब कर रहा था पार्ट टाइम, विद इन 3 days। सो ये भी एक्सपीरियंस है। ये भी एक्सपीरियंस है, हर बंदे का अपना एक्सपीरियंस है ना। अब मैं मुझे याद है मैं यूके में था, तो मुझे मेरा दोस्त ना वो एक ये जो होते हैं थीम पार्क्स होते हैं वहाँ पे ले गया मुझे। उसने मुझे राइड में बिठाया एक में, लिटरली फर्स्ट राइड के बाद जो है ना स्टार्टेड वॉमिटिंग, मेरी तबीयत ख़राब हो गई। अब मुझसे कोई पूछे राइड का कैसा एक्सपीरियंस है, तो मैं कहूँगा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। बिल्कुल ऐसा ही। राइड में ना बैठना, मर जाओगे। सही है। अब लाजमी नहीं है कि वो एक्सपीरियंस आपका भी हो, आप राइड को एंजॉय करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो एवरीवन हैज़ हिज ओन एक्सपीरियंस, तो किसी एक बंदे के एक्सपीरियंस के सर ऊपर मैं जाना आपकी वो बात को बस सेकंड कर रहा हूँ। प्लीज़ डोंट लिसन टू दीज पीपल जो कि इस वक्त यूट्यूब पे बैठ के लाइक फॉर एग्जांपल जो कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रहे होते हैं और आपको। अच्छा मैं आपको एक फ़नी, मैं इसी चीज़ में आपको एक बड़ा ज़बरदस्त शेयर करता हूँ एक्सपीरियंस मेरा। So what happened, I was using Uber and I found a Pakistani. So मैं उनसे बात कर रहा था, and he spoke, वही कनाडा में ये प्रॉब्लम्स हैं, कनाडा में वो प्रॉब्लम्स हैं। हम लोग 20 मिनट की ड्राइव थी और 20 मिनट तक मुझे वो ये बातें बताते थे। सही हो गया। 20 मिनट के बाद मुझे बोलते हैं बस मेरे भाई का वीज़ा लग जाए। अच्छा सारी प्रॉब्लम्स बताने के बाद So the first thing मैं सोच रहा और एंड पे वो ये पूछ रहे, मैं भी जब जाता हूँ ना तो मुझसे भी यही क्वेश्चन होते हैं, पहले बताएंगे रोना सारा कि यहाँ पर ये महंगा हो गया, ये एंड पे ये मेरा भरा आ सकता है, So why you want your brother to तो आप अपने भाई को क्यों लाना चाह रहे? इट्स अ फैक्ट। सो थैंक यू सो मच Zohaib भाई फॉर सच अ लवली टॉक एंड शेयरिंग योर एक्सपीरियंस ऑफ कनाडा एंड कॉलेज। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का पॉडकास्ट अबाउट फेंशा कॉलेज विच इज़ बेस्ड इन कनाडा, लंदन सिटी है, ओंटारियो प्रोविंस है, वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल कॉलेज इन कनाडा। 16,000 फीस है सिर्फ साल की। एंड सो फार यू हैव लिसन ऑल अबाउट द फेंशा कॉलेज। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं फेंशा कॉलेज में, सिंपली लॉग ऑन टू edify.pk/apply। हमारी ऑनलाइन फॉर्म पे जाके आप उसको फिल करेंगे एंड आवर काउंसलर्स विल कॉन्टेक्ट यू, और simply step into our branch which is located in your city. We are as of now available in all major cities of Pakistan, or you can call to our UN number. अगर फेंशा कॉलेज को लेके कोई क्वेश्चन आपका है स्पेसिफिकली फॉर द फेंशा कॉलेज, सिंपली नीचे जाके कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन लिखिएगा,
एंड वी विल ट्राई टू गिव यू आंसर एज क्विक एज पॉसिबल। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यूट्यूब पे, फेसबुक पे, टिकटॉक पे और इंस्टाग्राम पे, तो हमें लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।